गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। राइटर हैं सतीश चंद्रा। और अभी तक हमने जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन एम्पायर थे मिडाइवल पीरियड के, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, इनके बारे में पढ़ा। अब हम इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जैसा कि ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और देर नहीं करते हैं, लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं बच्चों। The system of administration in these empires was based on the ideas and practices of the Gupta Empire. Harsa's kingdom in the north and the Chalukyas in the Deccan. बच्चों, जो ये साम्राज्य थे तीनों, इनका जो प्रशासन करने की जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, वो बहुत हद तक पूर्ववर्ती गुप्त साम्राज्य के आधार पर था। और जिस तरीके से हर्ष का साम्राज्य था उत्तर भारत में और दक्कन में चालुक्यों का साम्राज्य था, तो उसी प्रकार से बच्चों इन 3 जो साम्राज्य थे शक्तिशाली उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के, कम या ज़्यादा इनका भी कुछ कुछ उसी आधार पे था। एज बिफोर द मोनार्क वॉज द सेंटर ऑफ ऑल अफेयर्स, जैसा कि पहले होता था, जो राजतंत्र होता था वो हर शक्ति का, हर मामले का केंद्र होता था, यानी राजा सर्वशक्तिमान होता था। वैसा ही कुछ इन साम्राज्य में भी था। He was the head of the administration as well as the commander-in-chief of the armed forces. He sat in a magnificent darbar. Squadrons of infantry and cavalry were stationed in the courtyard. Captured war elephants and horses were paraded before him. He was attended by royal chamberlains who regulated the coming and going of vassal chiefs, feudatories, ambassadors and other high officials who regularly waited on the king. बच्चों, राजा चाहे सामान्य प्रशासन हो, नागरिक प्रशासन हो या सेना हो, सबका सुप्रीम कमांडर होता था, सर्वोच्च पद पे होता था। वो एक बड़ा सा दरबार लगाता था। पैदल सेना हो, चाहे घुड़सवार सेना हो, चाहे हाथी वाली सेना हो, सब उसके महल किले में जो भी है रहती, निवास करती थी। युद्ध में जीते गए हाथी, घोड़े वगैरह उसके सामने पेश किए जाते थे। और बहुत से जो शाही अधिकारी होते थे वो उसके मातहत काम करते थे, चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों के मुखिया हों, सामंत हों, राजदूत हों या और कोई बड़े अधिकारी। वो अक्सर राजा के पास रहते थे, राजा से मिलने आते थे, राजा के निर्देशों का पालन करते थे। द किंग ऑल्सो डिस्पेंस जस्टिस। इसके अलावा राजा सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था, न्याय का काम भी वही करता था। द कोर्ट वॉज नॉट ओनली अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स एंड जस्टिस बट कल्चरल लाइफ एज वेल। दरबार न सिर्फ राजनीतिक और न्याय व्यवस्था पर काम करता था, बल्कि सांस्कृतिक जीवन भी राजा के दरबार से बहुत हद तक जुड़ा रहता था। Dancing girls and skilled musicians attended the court. Women of the king's household also attended the darbar on festive occasions. In the Rashtrakoot Empire, according to Arab writers, women did not veil their faces. नृत्य करती लड़कियां और हुनरमंद संगीतज्ञ, मर्मज्ञ संगीतज्ञ अक्सर दरबार में अपनी प्रस्तुतियां देते थे।
राजा के घर की या राजा के महल की परिवार की जो महिलाएं होती थीं, अक्सर किसी खास उत्सव पर दरबार अटेंड करती थीं, दरबार में आती थीं। राष्ट्रकूट साम्राज्य में अरब लेखकों के अनुसार महिलाएं अपने चेहरे को ढकती नहीं थीं, यानी खुले चेहरे से वो आती थीं और दरबार अटेंड करती थीं। The king's position was generally hereditary. Thinkers of the time emphasized absolute loyalty and obedience to the king because of the insecurity of the times. राजा की जो राज गद्दी पर बैठने की जो परंपरा थी वो वंशानुगत थी, यानी राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, इस तरीके से। उस समय के जो विचारक थे वो ये मानते थे कि राजा के समक्ष जो वफादारी है और जो आज्ञा मानने की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, है ना। ओबीडियंस टू द किंग बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी ऑफ द टाइम्स। राजा पूरी कोस कहने का इस लाइन का मतलब ये है बच्चों कि राजा जो है वो समय समय पर अपने मातहत अधिकारियों कर्मचारियों की वफादारी को परखता था, क्योंकि उसके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी फीलिंग होती थी अपनी राजगद्दी को लेकर। वार्स वर फ्रीक्वेंट बिटवीन किंग्स एंड देयर वैसल्स। While kings strove to maintain law and order within their kingdoms, their arms rarely extended far enough. Vassal rulers and autonomous chiefs often limited the area of the district administration of the king. Although the kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Dhiraj, Param Bhattarak, etc., and claimed to be Chakravarti or supreme of all Indian rulers. बच्चों, अक्सर राजाओं के बीच में युद्ध होता था। राजाओं के बीच में या फिर जो राजा जितनी ताकत रखने वाले सामंत हुआ करते थे उनके बीच में राजा अपने राज्य में कानून और व्यवस्था का पालन करवाते थे, ठीक है। और जो सामंत जो छोटे राज्यों के शासक होते थे या सामंत शासक होते थे, या कभी कभी जो स्वायत्ता प्राप्त मुखिया होते थे, वो अपने जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो किसी खास क्षेत्र के लिए होता था, ठीक है। और जो राजा होता था अक्सर वो अपने नाम से पहले बड़े बड़े उपनामों का प्रयोग करता था, जैसे महाराजा धीराज हो गया, परम भट्टारक होगा, और ये प्रदर्शन होता था एक तरीके से कि वो बहुत शक्तिशाली है। A contemporary writer, Medha Tithi thinks that it was the right of an individual to bear arms in order to defend himself against thieves and assassins. एक समकालीन लेखक मेधा अतिथि का विचार था कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो अपने साथ हथियार रखे अपनी सुरक्षा के लिए चोरों या हत्यारों से। He also thinks that it was right to oppose an unjust king। और उनका विचार था कि अगर कोई ऐसा राजा जो न्यायप्रिय न हो, जो प्रजा के लिए सही न हो, तो उसका विरोध भी होना चाहिए। Thus, the extreme view of royal rights and privileges put forward mainly in the Purans was not accepted by all the thinkers। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों में जो कहा गया है कि राजा ईश्वर के समान माना गया है, राजा सर्वशक्तिमान माना गया है ना, उस समय के जो विचारक थे वो पूरी तरह से इस बात पर सहमत नहीं थे। बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, और कल फिर हम लोग और आगे के पैराग्राफ्स को फॉलो करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।